हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है। लिब्रा के पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। लिब्रा के पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है प्लीज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी हर्टेड थे, काफी प्रॉब्लम में है। उनको महसूस हो रहा है कि वो अभी भी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से गुजर रहे हैं, अभी भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उनका दिल दुख रहा है, उनकी अंतर आत्मा दुख रही है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से पॉजिटिविटी आए इस रिश्ते में, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, और इस रिश्ते में क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, आमने सामने बातें हो। तो इसलिए वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाना चाहिए। इसलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, स्टेबल और कामयाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का तो तकलीफ दोनों को ही हुई है, आपको भी हुई है, आपके पार्टनर को भी हुई है। तो उन्हें अपने पार्टनर को यानी कि लिब्रा को एक मौका देना चाहिए, एक चांस और देना ही चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में खड़े होना चाहिए। तो इसलिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं। इसलिए वो हीलिंग मेडिटेशन में है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं लिब्रा आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। The Hierophant, 8 of Cups and 8 of Wands and bottom of the deck the High Priestess। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि आपको उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। उन्हें इस रिश्ते में उनको नहीं रखना चाहिए ताकि वो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। उनको और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जब तक समय सही नहीं आ जाता, जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, सहनशीलता के साथ, विवेक के साथ उन्हें धीरे धीरे करके जब सही समय हो, सही वक्त हो तभी आगे बढ़ना चाहिए। तब तक उन्हें अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। इसलिए वो इन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अलविदा करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए थे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हुई थी। क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। आप मानते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है आप उनसे अकेले थे ही नहीं, और आगे जाकर आप इस चाहते हैं कि जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है उनका शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, और जो शादी कर चुके हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। अगर वो इसमें किसी की हेल्प चाहते हैं, किसी की मदद चाहते हैं, तो वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेकर, या जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं और इस रिश्ते में क्लियरिटी
ला सकते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरी जगह पर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के बीच में बना हुआ है, तो वो भी इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि या तो आप ट्रैवल करें या आपके पार्टनर ट्रैवल करें या दोनों तरफ से ही ट्रैवलिंग हो, ताकि कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। आमने अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन भी आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और बहुत जल्दी रिश्ता प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और जो है काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में वापस से आएगी। आप क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, मेल जोल चाहते हैं और चाहते हैं कि और अगर टू ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपसे बातें कर लेनी चाहिए या फिर आपको अपने पार्टनर से बातें कर लेनी चाहिए, ताकि हर कन्फ्यूज़न, हर शिकायत दूर हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पार्टनर अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं। वो चाहते तो हैं इस रिश्ते में उन पुरानी बातों को दोहराना, उन पुराने लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उस हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उन सारी चीज़ों को ताज़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है और कोशिश करने पर भी, चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि हो सकता है इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या तो लिब्रा आपने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, रिश्ता होते हुए भी किसी और के साथ अटैचमेंट आप फील करते थे, या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे थे, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था। तो अपनी तरफ से, क्योंकि अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि माइंड गेम मैनिपुलेशन अभी लग रहा है उनको चली हुई है, तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि या तो जो उनके पार्टनर है सही समय आने का वेट और इंतजार करें, या फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और उन पुराने मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें। अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ इंसानों को यूज करने की बजाय चीज़ों को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म होंगे और रिश्ता पॉजिटिव होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेमत में आ सके। या फिर आप अपना जो है किसी के साथ भी माइंड गेम खेलना बंद करें, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो आपकी इंसानियत हार सकती है। ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है लिब्रा पर्सन के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने किसी ने किसी को बहुत दुख दिया है, जिस पर ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, अपना माना, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके साथ कुछ ऐसा किया कि वो जिसे सोच नहीं सकते थे। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे किसी ने कुछ भी किया है, लेकिन आप अगर इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कि जिस तरह अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और रोशनी हो जाती है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ता है और पूर्ण रूप से पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, तो उसी
जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उन दुखों का, उन परेशानियों का खात्मा होगा और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते को एक मोड़ मिलेगा और उन चीज़ों को आप अलविदा कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, यानी या फिर जो है बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, ताकि इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, किसी के साथ कोई अन्याय, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो यूनिवर्स आपसे आपके साथ न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल भी रहा है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रही है, इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स है, तो जैसे तैसे करके एलिमिनी दे दीजिए और इस रिश्ते से बाहर निकलिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आपको नया रिश्ता मिल रहा है, नया प्यार मिल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी काम करें, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं तोड़नी है, साहस के साथ, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो ऐसा आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।